तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो राधे राधे जी। तो यहाँ मैं आई नहीं थी एक्चुअली मेरे पापा ने ना मुझे फ़ोन किया था कि मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी ही हो रही है, तो आ जाओ। तो जैसे मैं बैठी थी बस सुन के मैं तुरंत वैसे ही भाग पड़ी। और पता है पूरे रास्ते इतनी टेंशन थी कि मैं रोते रोते घर तक पहुँची हूँ। और पहुँच कर जब मैंने पापा जी को देखा तो उनकी तबीयत सच में ही ख़राब थी। फिर उनको थोड़ा सा मेरे आने से अच्छा सा लगने लगा। उसके बाद ही मेरे को थोड़ी सांस आई। फिर उसके बाद बच्चों ने कहा चलो बुआ पार्क में चलते हैं, तो मैं इनके साथ पार्क में आ गई। पार्क में आके देखा तो इतनी भीड़ मैं क्या बताऊं। लेकिन जैसे ही हम पहुंचे वहाँ पे बारिश शुरू हो गई, देखिए ना आपको। और बारिश के आते ही सब भागने लगे, हम आ रहे थे और सब जा रहे थे। इसके बाद मैंने कहा चलो हम भी चलते हैं। तो मेरी भतीजी ने कहा नहीं बुआ जी, हम तो यहीं पर रहेंगे तो अच्छा लगेगा, भीग जाएंगे तो क्या। मैंने कहा नहीं, मैं कपड़े नहीं लेकर आई, तो ऐसे ही आ गई थी। तो क्या हो गया, थोड़ा भीग लेते हैं। तो इसके बाद हम ऐसे खेल रहे थे, तो खेलते खेलते फिर मुझे इतना अच्छा लगने लगा, ऐसे लगा जिसमें छोटी बच्ची बन गई हूँ और मेरा बचपन वापस आ गया उनके साथ खेल के। तो थोड़ी हमने पकड़म पकड़ाई खेली, ऐसी थोड़ा भीग रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो मायका और ऊपर से इतना अच्छा मौसम, मैं क्या बताऊँ। मतलब मायके में जाके तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, और जब यहाँ पहुँची तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं पकड़म पकड़ाई खेलने लगी उन बच्चों के साथ, लेकिन मुझसे भागा कहाँ जाता है, ये देखो। अब तेरी बारी है, तेरी बारी है, तेरी बारी। पकड़ जल्दी। बारी सारी है। अरे ले ओने। बारी की ले। मैं छोटी हूँ, तुम लोग बड़े हो। एक फोटो से ले लेते हैं। ये दोनों ही मेरी भतीजियाँ हैं। बड़ी वाली निक्कू है और छोटी का नाम शिमोनी है। ये दोनों ही बहुत प्यार करती हैं मुझसे, और मैं भी इनसे बहुत प्यार करती हूँ। जब भी जाती हूँ ऐसे ही चिपट जाती है। तो इधर हम फूल तोड़ रहे थे, लेकिन हमसे उस वक्त टूटे नहीं। इसके बाद ये मुझे आगे ले आई यहाँ पे, तो वो इसको चलाओ, क्या हाथ में दर्द रहता है ना तो दूर हो जाएगा। तो मैं उसी को चला रही थी, लेकिन मुझे आदत नहीं, क्योंकि मैं पार्क में थोड़ा कम जाती हूँ, क्योंकि मैं फ्लोर पे रहती हूँ तो नीचे कम उतरती हूँ। तो इधर ही बच्चे कहते इसको ऐसे चलाओ, तो चला के मुझे दिखा रही थी ऐसे चलाओ। तो छोटी वाली बोली मैं भी चलाऊंगी, लेकिन उसके पैर तो पहुँच ही नहीं रहे थे। तो इसके बाद फिर हम दोनों ने पकड़ के उसको बिठाया, लेकिन डर लग रहा था चोट ना मार ले, तो इसलिए यही करा रहे थे। लेकिन मैंने कहा हट जाओ, चोट लग जाएगी तो बेकार में और प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर मैंने उसे वहाँ से उतार दिया। इसके बाद हम आगे बढ़े, तो फिर पता है अचानक से मुझे यहाँ पे याद आया कि मेरा चश्मा कहाँ है। मैं थोड़ा चश्मा लगाती हूँ अपनी थोड़ी प्रॉब्लम है, वो चश्मा मुझे ही नहीं। तो फिर मैंने दिमाग में बहुत उसमें हो गई कि यार चश्मा किधर गया। लेकिन इधर देखिए तो मुझे ना ये यहाँ पे कांटे पड़े हैं, तो वो मुझे लग गए बड़ी तेज, बहुत मोटे मोटे तरीके से। तो फिर जब मैंने चश्मे के लिए सोचा, तो फिर मुझे ध्यान आया कि शायद हम यहाँ पे कूद रहे थे फूल तोड़ने के लिए, तभी गिरा होगा। वहाँ जाके फिर हमने ढूंढा तो मिल गया, लेकिन टूटा हुआ, किसी के पैर में आ गया होगा। तो उसके बाद फिर हम घर आए। घर पे आके बहुत उदासी हो गई मैं, क्योंकि अब चश्मा बनाना दोबारा से पड़ेगा, फिर से आके चेक करवा के बनवाना पड़ेगा। तो ये देखिए कैसा टूट गया है। अब इसको देख के ना मेरे भतीजे को मजाक सूझा, उसने दोनों तरफ टेप लगा के और मुझे पहनाने लगा। बोला ये देखो बुआ नया हो गया आपका चश्मा, इसे ऐसे ही लगाओ। मैं उससे कहीं पागल है क्या, है ऐसे लगाऊंगी? उसे कह रहा हाँ देखो ऐसे ही लगाओ, कभी नहीं टूटेगा। इसके बाद बस तो राधे राधे। तो पूरा देखिएगा, उन लोग को अच्छा लगेगा, आपको थोड़ी हरियाली दिखाई देगी और पक्षियों के चहचहाने की थोड़ी बहुत आवाज़ें भी हैं। अगली वीडियो फिर मिलते हैं, बाय बाय।